हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मेडिकल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, अर्थवेद में कितनी ऋषि पंक्तियों का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, अर्थवेद में कितनी ऋषि पंक्तियों का वर्णन है। बताइए कमेंट करके कितनी पंक्तियों का वर्णन है। तो याद रखिएगा कितनी का है, तो यहाँ पे आपका 5 पंक्तियों का वर्णन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है। आपका क्वेश्चन है, विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है। बताइए कमेंट करके किस शताब्दी में माना गया है। तो याद रखिएगा 8वीं शताब्दी में माना गया है। किस शताब्दी में माना गया है, तो 8वीं शताब्दी में माना गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, डांडी में सर्व शुक्ला किसे कहा। आपका क्वेश्चन है, डांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा था। तो याद रखिएगा किसे कहा था, तो विजयांका को कहा था। किसे कहा था, तो विजयांका को कहा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत भूमि पर जन्म लेने वाला किससे तुलना की गई है। आपका क्वेश्चन है, भारत भूमि पर जन्म लेने वाला किससे तुलना की गई है। बताइए कमेंट करके किससे तुलना की गई है। याद रखिएगा देवता से तुलना की गई है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंडित छामा राव के पिता कौन थे। आपका क्वेश्चन है, पंडित छामा राव के पिता कौन थे। याद रखिएगा कौन थे, तो पंडित शंकर पंडुरंग थे। कौन थे, तो पंडित शंकर पंडुरंग थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है। आपका क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या है। तो याद रखिएगा 14वीं सदी है। क्या है, तो 14वीं सदी है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी। आपका क्वेश्चन है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। बताइए कमेंट करके किस काल की संस्कृत कवित्री थी। तो याद रखिएगा वर्तमान काल की थी। किसकी थी, तो वर्तमान काल की थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गार्गी किनके सभा से विदुषी थे। आपका क्वेश्चन है, गार्गी किनके भाषा में विदुषी थे। बताइए कमेंट करके किनके भाषा में विदुषी थे। याद रखिएगा जनक के भाषा में विदुषी थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बच्चों का रक्षक कौन होता है। आपका क्वेश्चन है, बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो याद रखिएगा मताए होता है। कौन होता है, तो मताए होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। आपका क्वेश्चन है, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याद रखिएगा मैत्रेयी थी। कौन थी, तो मैत्रेयी थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गंगा देवी के पति कौन थे। आपका क्वेश्चन है, गंगा देवी के पति कौन थे। तो याद रखिएगा कोम्पन राय थे। कौन थे, तो कोम्पन राय थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा। आपका क्वेश्चन है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था। बताइए कमेंट करके ऐसा किस पुरुष ने कहा था। तो याद रखिएगा तृतीय पुरुष ने कहा था। कौन सा पुरुष ने कहा था, तो तृतीय पुरुष ने कहा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो पंडित छामा राव है। कौन है, तो पंडित छामा राव है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी। आपका क्वेश्चन है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी। तो याद रखिएगा तिरुमलंबा थी। कौन थी, तो तिरुमलंबा थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लैकिक संस्कृत प्रथम कवित्री कौन थी। आपका क्वेश्चन है, लैकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थी। बताइए कमेंट करके कौन थी। तो याद रखिएगा विजयांका थी। कौन थी, तो विजयांका थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पति किसका रक्षक होता है। आपका क्वेश्चन है, पति किसका रक्षक होता है। तो याद रखिएगा स्त्रियों का रक्षक होता है। किसका होता है, तो स्त्रियों का रक्षक होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे
पे आपका अगला प्रश्न है विजयांका किस वर्ण की थी। आपका क्वेश्चन है विजयांका किस वर्ण की थी, बताइए कमेंट करके किस वर्ण की थी। तो याद रखिएगा श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध थे। आपका क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध हैं, बताइए कमेंट करके कौन अति प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसमें से कौन अति प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा छामाराव प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यहाँ पे प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो याद रखिएगा पति होता है। कौन होता है, तो पति होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। आपका क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो याद रखिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र है। कौन है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।